तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत के कौन से प्रांत पर कौन शासन कर रहा था, यानी कि कौन से प्रांत पर कौन सा राजा शासन कर रहा था। क्योंकि बाबर ही प्रथम मुगल था जिसने भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करके भारत में मुगल राजवंश की स्थापना की थी। तो वो प्रमुख बनता है कि उस समय कौन से प्रांत पर कौन शासन कर रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था, यानी कि दिल्ली पर लोदी वंश का शासन था और वे अफगान थे। इब्राहिम लोदी अफगान थे और वे दिल्ली पर शासन कर रहे थे। और दिल्ली के बाद में एक प्रमुख प्रांत था बंगाल, और उस समय बंगाल पर नुसरत शाह शासन कर रहा था। और दिल्ली, बंगाल ये प्रमुख प्रांत है। इसी प्रकार जो भी अन्य प्रमुख प्रांत है वो सारे बताऊंगा। तीसरा आता है मालवा, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का इलाका, और मध्य प्रदेश का और राजस्थान का जो मध्य प्रदेश से लगता है वहां का इलाका। मध्य प्रदेश पर मालवा पर उसमें शासन कर रहे थे मोहम्मद शाह। और दिल्ली, बंगाल, मालवा और फिर गुजरात भी प्रमुख प्रांतों में गिना जाता था। गुजरात में उस समय मुजफ्फर शाह का शासन था। गुजरात पर मुजफ्फर शाह शासन कर रहे थे। और उसके अलावा एक प्रमुख प्रांत था मेवाड़। मेवाड़ में राणा सांगा शासन कर रहे थे, जो एक प्रमुख हिंदू शासक थे। और मेवाड़ में राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध भी लड़ा गया था 1526 में। जब बाबर भारत पर आया था उसी वर्ष 1526 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के मध्य। और उसमें राणा सांगा पराजित हुए थे, बाबर ही विजय हुआ था। और ये 5 प्रांत हो गए, दिल्ली, बंगाल, मालवा, गुजरात और मेवाड़। और उसके अलावा पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत हालांकि दिल्ली राज्य के अधीन आता था, लेकिन वहां का जो शासक था दौलत खान लोधी, वो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करने की या स्वतंत्र शासन करने का प्रयास कर रहा था। इसलिए वहां का जो शासक था वो था दौलत खान लोधी। पंजाब हो गया, दिल्ली, बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़, पंजाब। और फिर है उड़ीसा। उड़ीसा हालांकि दक्षिण भारत में स्थित है, तो उसका उत्तरी भारत की ये राज्य व्यवस्था में विशेष स्थान नहीं रहता है। वो एक हिंदू राज्य था और वो अपने स्तर पर ही शासन कर रहा था। और वहां पर हिंदू राज्य, उड़ीसा एक हिंदू राज्य था। पंजाब, उड़ीसा। और फिर खानदेश। खानदेश भी एक दक्षिण राज्य था जिसकी स्थापना मलिक फारूकी ने की थी। और खानदेश और गुजरात के बीच में ये संघर्ष होते रहते थे, क्योंकि गुजरात के शासक थे वो खानदेश पर शासन करना चाहते थे। और फिर एक और राज्य बहमनी राज्य। बहमनी राज्य जो था वो बाबर ने आक्रमण किया था उस समय वो 5 भागों में विभाजित हो गया था। 5 भाग है, बरार, अहमदनगर और बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर। ये बहमनी राज्य के 5 भाग है। और ये कितने राज्य हो गए? सबसे पहले मैंने बताया दिल्ली, बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़, पंजाब, उड़ीसा, खानदेश, उड़ीसा और ये बहमनी राज्य। और लास्ट में एक और राज्य विजयनगर। और उस समय विजयनगर पर कृष्णदेवराय शासक कर रहा था और विजयनगर भी एक हिंदू राज्य था। तो ये थे बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय जो प्रमुख राज्य थे भारत के, उन पर कौन सा राजा या कौन सा शासक शासन कर रहा था, उनके नाम। और बाबर ने मुगल राजवंश की स्थापना की थी भारत में। और ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है मेरे कौशल को विकसित करना, कला को विकसित करना। धन्यवाद।